हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की जो ये हमारी सीरीज चल रही है, इसका आज ये 5वां पार्ट है। इससे पहले मैं 4 पार्टों में, चाहे वो पूरा का पूरा जो बेस हो या मुद्रास्फीति हो, मुद्रा के प्रकार हो, ठीक है, या राष्ट्रीय आय के निकालने के आंकड़े हो, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो कवर करा चुका हूँ। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के ज़रूर देखें। पूरा नई क्लास तभी समझ में आएगी जब पुरानी क्लास को देखोगे, क्योंकि पुरानी क्लास आधी में छूटी है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी की तस्वीर वाले नोट किस वर्ष जारी किए गए? दोस्तों, महात्मा गांधी जी के जो तस्वीर वाले नोट थे वो 1996 में, ऑप्शन डी, जारी किए गए थे। कब? 1996 में। और अगर यदि पूछे सर्वप्रथम किस नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी थी, तो एक तो 10 रुपये के नोट पर छपी थी और एक 500 रुपये के नोट पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर छापी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह किस वर्ष अपनाए गए? दोस्तों, भारतीय मुद्रा के लिए जो प्रतीक चिन्ह अपनाए गए वो 2010 में अपनाया गया। कब? जुलाई 2010 में अपनाया गया था। ठीक है, और दोस्तों, जो भारतीय मुद्रा के लिए जो प्रतीक चिन्ह अपनाया था, जो बनाया था, वो किस लिपि में बनाया गया है? रोमन लिपि में लिखा गया है। देवनागरी लिपि में रॉ के समान है। ठीक है, और इन दोनों को मिला करके ही वो बना है क्या? इस तरीके का। ठीक है, और किसने बनाया? तो आईआईटी बॉम्बे के छात्र थे। कौन? उदय कुमार, जिन्होंने इसको डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में अब तक कुल कितनी बार नोटबंदी हुई? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है तुम्हारे लिए जानने के लिए कि भारत में अब तक कुल कितनी बार नोटबंदी हुई। तो मोस्टली 3 बार नोटबंदी हुई है भारत में अभी तक। कितनी बार? 3 बार नोटबंदी हुई है। एक 1946 में, एक 1978 में और एक 2016 में। तो दोस्तों, 1946 का, इससे पहले मैंने जब मुद्रा का अवमूल्यन पढ़ाया था, इससे पिछले पार्ट में, वहाँ पे भी मैंने तुम्हें बताया था कि भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नोटबंदी किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, भारत में जो सर्वप्रथम नोटबंदी की गई लॉर्ड वेवेल के द्वारा की गई। लॉर्ड, ऑप्शन सी, लॉर्ड वेवेल के द्वारा की गई। और कब की गई थी ये नोटबंदी? तो 12 अगस्त 1946 को ये नोटबंदी की गई थी। यानी अगर पूछे स्वतंत्रता से पहले की सर्वप्रथम नोटबंदी किसने की, तब भी आंसर निकल के आएगा, लॉर्ड वेवेल ने की थी। कब की थी? तो 1946 में ये नोटबंदी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा भारत में नोटबंदी नहीं की गई? दोस्तों, भारत में नोटबंदी किसके द्वारा नहीं की गई? तो याद रखना, लॉर्ड वेवेल के द्वारा, अभी बताया मैंने, 1946 में नोटबंदी की गई। मोरारजी देसाई के द्वारा नोटबंदी की गई। ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा नोटबंदी नहीं की गई। दोस्तों, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी क्या की गई? भारत में नोटबंदी की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज़ादी के पश्चात भारत में कितनी बार नोटबंदी हुआ? मैंने अभी बताया आपको, कुल 3 बार नोटबंदी हुआ, जिनमें से एक बार 1946 में क्या हुआ? आज़ादी से पहले हो गई, क्योंकि हमें पता है हमारा प्यारा देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में हुआ। ठीक है, तो इससे पहले तो आज़ादी के पश्चात कितनी बार नोटबंदी हुई? 2 बार नोटबंदी हुई। ठीक है, और एक बार मैंने बताया मोरारजी देसाई ने की और एक बार नरेंद्र मोदी जी ने की। मोरारजी देसाई ने कब की? 1978 में की। और मोदी जी ने, आपको क्या पता है आपको, 2016 में की, रात को 12 बजे आकर के, मेरे प्यारे भाई और बहनों लग जाओ लाइन में, है ना। अगला क्वेश्चन, वह मुद्रा जिसकी मांग ज़्यादा हो और आपूर्ति कम हो कहलाती है? दोस्तों, वो मुद्रा जिसकी मांग ज़्यादा होती है और आपूर्ति कम होती है, यानी जो उसकी डिमांड होती है, डिमांड क्या होती है? ज़्यादा होती है। किससे? सप्लाई से। तो इस प्रकार की जो मुद्रा होती है वो मुद्रा कहलाती है हार्ड करेंसी। क्या कहलाती है? सख्त मुद्रा या हार्ड करेंसी कहलाती है। और इस प्रकार की जो मुद्रा होती है विकसित देशों में देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब किसी मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो और मांग कम हो तो इस प्रकार की मुद्रा कहलाती है। यानी यहाँ पे क्या हो गए? ठीक उल्टा हो गए हार्ड मुद्रा के। जो हार्ड करेंसी है उसका ठीक उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या होगी? डिमांड कम होगी और सप्लाई क्या होगी? अधिक होगी। तो इस प्रकार की जो मुद्रा होगी, इस प्रकार की जो करेंसी होगी वो सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। अगला क्वेश्चन,
वह मुद्रा जिसमें पलायन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो कहलाती है। दोस्तों कोई भी इस प्रकार की मुद्रा जिसमें पलायन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इस प्रकार की जो मुद्रा होती है वो हॉट करेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन सी हॉट करेंसी कहलाती है, जिसमें पलायन करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है, वो हॉट करेंसी कहलाती है। ठीक है, यानी जिसकी तरलता अधिक होती है, जिसकी लिक्विडिटी क्या होती है? अधिक होती है। ये जैसे हम अगर बात करें तो डॉलर एक इस प्रकार की मुद्रा है जिसकी क्या है? तरलता या पलायन करने की क्षमता अधिक है। तो इसलिए एग्जाम्पल याद रखना, हॉट करेंसी के अंतर्गत क्या आएगा? डॉलर रख देंगे हम। अगला क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड किस प्रकार की मुद्रा है? दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड हैं, स्मार्ट कार्ड हैं, वो प्लास्टिक करेंसी के अंतर्गत आते हैं। किसके? प्लास्टिक करेंसी के। हार्ड मुद्रा बोल दिया मैंने, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। सॉफ्ट करेंसी समझा दिया मैंने, डिमांड कम होती है, सप्लाई अधिक होती है। हॉट करेंसी बोल दी मैंने, जिसकी लिक्विडिटी अधिक होती है। और प्लास्टिक करेंसी होती है जो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? आपकी प्लास्टिक करेंसी के अंतर्गत आते हैं। वीडियो को लाइक कर लो यार। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष योजना का संबंध है। दोस्तों जो इंद्रधनुष योजना है वो बैंकों के वित्तीय सुधार से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? दोस्तों जो नरसिम्हन समिति है उसका संबंध बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है। अभी बोला मैंने इंद्रधनुष क्या है? बैंकों के वित्तीय सुधार से संबंधित है। 7 रंग इस दुनिया के, ठीक है, इंद्रधनुष। और बैंकिंग सुधार से संबंधित है कौन सी? नरसिम्हन समिति है। इन दोनों में अंतर समझ लो यहीं पे। अगला क्वेश्चन, आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत किस देश में हुई? दोस्तों आधुनिक जो बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई थी वो इटली में हुई थी। जबकि मुद्रा, कागजी मुद्रा सर्वप्रथम जारी किसने की? मैं पहले बता चुका हूँ, चीन ने की थी। ठीक है, तो दोस्तों बैंकिंग प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई? इटली में हुई। कि 1157 के आसपास क्या हुआ? बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। वेनिस की स्थापना की गई। विश्व का अगर पहला बैंक पूछे तो यही 1157 में स्थापित बैंक ऑफ वेनिस है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला आधुनिक बैंक था, वही आ गया बैंक ऑफ वेनिस क्या है? विश्व का पहला बैंक था जो 1157 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थापित प्रथम बैंक था। दोस्तों भारत में स्थापित जो प्रथम बैंक था वो कौन सा बैंक था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना क्या की गई थी? 1770 के आसपास। इसकी स्थापना क्या की थी? अलेक्जेंडर कंपनी ने की थी। क्या की थी? अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये जो अलेक्जेंडर कंपनी थी ये क्या थी? ब्रिटिश कंपनी की एक सहायक कंपनी थी, लेकिन थी कहाँ की? इटली की। यानी यहाँ पे भी जो प्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान है वो इटली के द्वारा खोला गया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सर्वप्रथम 3 बैंक खोले गए जिनमें से सम्मिलित नहीं था। दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने भारत में सर्वप्रथम 3 बैंकों की स्थापना की। इनमें से कौन सा वो बैंक है जो इन 3 बैंकों में सम्मिलित नहीं था? तो वो बैंक था दोस्तों बैंक ऑफ कोलकाता। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाए, क्योंकि जो भारत में सर्वप्रथम 3 बैंक खोले गए थे, बैंक ऑफ गढ़वाल 1806 में स्थापित किया गया। ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में स्थापित किया गया। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में स्थापित किया गया। तो ये 3 बैंक खोले गए थे सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम बैंकों का विलय किस वर्ष किया गया? दोस्तों ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के द्वारा जो भारत में सर्वप्रथम बैंकों का विलय किया गया वो 1921 में किया गया। कब किया गया? 1921 में किया गया। 1921 में किया गया। ठीक है, और दोस्तों इनको जो विलय किया गया इनको 1921 में, जो मैंने अभी आपको बताया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इनका जो विलय किया गया, इनके स्थान पर एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में निम्न में से किस बैंक का विलय नहीं किया गया? दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ विलय में अभी बताया मैंने, जो 3 बैंक खुले थे सिर्फ उन्हीं का विलय किया गया था। बैंक ऑफ कोलकाता का विलय कहाँ से होना था जब ये था ही नहीं। ठीक है, तो इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी।
अगला क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पुराना नाम है वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको इन 3 बैंकों की बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की 1921 में विलय से बनाया गया था, वही स्टेट बैंक था। अब इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या किया जाता है, 1 जुलाई 1955 को क्या किया जाता है, इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है फिर से, और इसके स्थान पर बनाया जाता है, इसका नाम बदल के रखा जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या रखा जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, एसबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? मैंने अभी बताया 1955 में 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उसके स्थान पे बन गया था ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और राष्ट्रीयकरण सुन रहे हो तो राष्ट्रीयकरण किसी भी बैंक का कब होता है, तो किसी भी बैंक का जो राष्ट्रीयकरण होता है वो उस कंडीशन में होता है जब उस बैंक में 50% पैसा किसका रहता है, सरकार का रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला गैर प्रेसिडेंसी बैंक खोला गया। दोस्तों भारत में जो पहला गैर प्रेसिडेंसी बैंक खोला गया था वो कौन था, तो वो इलाहाबाद बैंक या इलाहाबाद बैंक बोलो, इलाहाबाद बैंक प्रथम गैर प्रेसिडेंसी बैंक था जिसकी स्थापना 1865 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का वो प्रथम बैंक जिसका प्रबंधन भारतीयों द्वारा किया गया। दोस्तों भारत का प्रथम बैंक कौन सा है जिसका प्रबंधन भारतीयों द्वारा किया गया, तो वो बैंक था दोस्तों आपका कौन सा, अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसका प्रबंधन क्या किया था, भारत ने, जिसका प्रबंधन भारतीयों के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे अवध कॉमर्शियल बैंक, ऐसे ये है कॉमर्शियल बैंक है लेकिन अवध नहीं है, नाम तो पूरा होना चाहिए, अवध कॉमर्शियल बैंक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1861 में इस अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई थी जिसका प्रबंधन भारतीयों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पहले भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था। दोस्तों भारत में भारतीयों के द्वारा संचालित जो प्रथम बैंक था वो पंजाब नेशनल बैंक था। कौन था, पंजाब नेशनल बैंक था जिसकी स्थापना 1894 में की गई। कब की गई, अगर पूछे पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई तो 1894 में की गई। स्थापना के समय अगर पूछा जाए पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ था, तो लाहौर लिख दो, लाहौर में स्थित था। ठीक है। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में स्थित है। तो ये समझ लो भारतीयों द्वारा संचालित जो प्रथम बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक है जिसका मुख्यालय स्थापना के समय लाहौर में था और वर्तमान में दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना के समय इसका मुख्यालय था, अभी बोला मैंने लाहौर में इसका मुख्यालय था जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, दयाल सिंह, ठीक है, और लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित भारतीय बैंक था। दोस्तों दयाल सिंह और लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित जो प्रथम बैंक था वो बैंक कौन सा था, तो वही पंजाब नेशनल बैंक था जो भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक है जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी जिसका मुख्यालय लाहौर में था। ठीक है। और दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे को बताएं लाला लाजपत राय जी की मृत्यु किस कमीशन के खिलाफ हुई थी, ठीक है, या कब हुई थी, आप मुझे इतना कमेंट कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 125 क्वेश्चन तक कवर किए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।